स्वास्थ्य को लेकर मेदांता अस्पताल में हुई भव्य कार्यशाला। मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से जल्द लगाएगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, साथ ही पत्रकारों को देगा रियायती दर पर इलाज। इसके लिए डॉक्टर्स तथा पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग किया गया MOU साइन। हार्ट अटैकिंग के मौके पर किस प्रकार से दिया जाए CPR, कार्डियो के डॉक्टर द्वारा इस बात का भी दिया गया प्रशिक्षण। बढ़ती उम्र में घुटनों और हड्डियों के जोड़ों के दर्द से किस तरह छुटकारा पाएं तथा किस तरह की कसरत एवं खान पान से हड्डियों को मजबूत बनाएं, इस बात के लिए मेदांता हॉस्पिटल के आर्थो विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह संवाददाता परवेज अख्तर को बताई कई बेहतरीन बातें। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रख्यात बहुत मशहूर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी आर्थो स्पेशलिस्ट हैं और मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और मैं बस संक्षिप्त में सवाल आपसे पूछूंगा तरीके से आप जवाब दे भी रहे हैं और अपने वक्तव्य तरीके से क्या आपने बात कही कि एक उम्र के बाद पैरों में कुछ घुटने में की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उस कॉमन सी ही बात पे खाली बनाना कि मेडिसिन के अलावा क्या करें जिससे लोगों को फायदा हो। जी, हमको यही सलाह देते हैं कि 2-3 चीजें हैं उनको याद रखना। अपने जोड़ों को अगर आपको हेल्दी रखना है, आप नियमित व्यायाम करें, कसरत करना आपके लिए आवश्यक है। इससे आपके जोड़, आपका शरीर हेल्दी रहेगा। आपके जोड़ों में जो अकड़न आती है, दर्द आता है, जो चरमराहट की आ जाती है, तो इसके आने की संभावना कम रहेगी। अगर आपके जोड़ खराब भी हो रहे हैं तो दिक्कत रहेगी, आपको तकलीफें की कम रहेगी, आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग वजन बढ़ा रहता है। हमारी जो माताएं बहनें आती हैं उनका वजन बढ़ा रहता है, आजकल जो बच्चों में वजन बढ़ा रहता है, उनके लिए हमारी सलाह रहती है कि अपना वजन को कंट्रोल करें, क्योंकि फिर आपका बॉडी वेट तो जाएगा पास होकर आपके पैरों से, घोड़े से, स्पाइन से तक ही जाएगा ना। अगर आप अपने ज्वाइंट को ठीक नहीं रखें तो आपका ज्वाइंट खराब पड़ जाती है, तो अपना वजन नियंत्रित करते हैं आपको। तीसरी जो हमारी बात है कि आपको खाने में जितनी भी जो फास्ट फूड है उनकी मात्रा कम रखिए, संतुलित खाना खाइए। घर का बना जो अपना खाना है उससे अच्छा खाना बाहर का नहीं हो सकता है, उसका इस्तेमाल करिए, उसको खाइए और खाने में उचित मात्रा में बैलेंस डाइट रखें। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट की मात्रा हो, उसमें से आपके सलाद भी हो, सब्जी भी हो, विटामिन भी हो और ताजे फलों का इस्तेमाल करें। इससे आपका शरीर आपके लिए अच्छे रहेगा। फिर भी डॉक्टर साहब जिस तरीके से ड्रॉप के कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और होता भी है, उससे कई बार लोगों में आवाज़ भी आने लगती है और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है ऐसी मेडिसिन नहीं ले पाती है। तो उनको क्या मखाने के बाद इस बात से अच्छा मखाना बना के पीने से आपकी कमी देखिए, इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी मेडिसिन या जो भी इलाज करते हैं वो एविडेंस बेस्ड करते हैं। जिसका कोई प्रूफ होता है उसी को हम बोलते हैं हाँ इसका प्रूफ मिला है, ये पद्धति या इलाज सबसे अच्छा है। इसका मखाने का, दूध का ला के खाने का कोई वैज्ञानिक नहीं। हाँ, दूध तो देखो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें उचित मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कुछ प्रोटीन मिलता है, कुछ मिनरल्स मिलते हैं, तो दूध तो लेना चाहिए। दूध है, मखाने का भी है, कुछ कैल्शियम और तत्व होते हैं, तो ये जो भी खाते हैं शरीर को कुछ ना कुछ मतलब कुछ मायनों में बेहतर है। हाँ, लेकिन ये उसी जगह क्या बात और कोई संदेश देना चाहिए इसके अलावा? बिल्कुल संदेश देना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से हम इस चीज़ को दूर तक फैला सकते हैं, बता सकते हैं कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें। शरीर आपका कीमती है, उचित मात्रा में एक्सरसाइज करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, अपना वजन ना बढ़ने दें, और अगर स्मोकिंग या तंबाकू इस तरह की ऐसी आदत है इसको छोड़ें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत इस बात के लिए भी काफी मशहूर है कि लोगों को जागरूक किया करते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। मैं पर समाचार पत्रकारों के संग हुई इस कार्यशाला में वरिष्ठ पत्रकार अजीत सिद्दीकी, अब्दुल वहीद, जुबैर अहमद, परवेज अख्तर, नसीर अहमद, सैयद गुलाम हुसैन, शबाब नूर, आमिर मुख्तार, जमील मालिक, वामिक खान, जितेंद्र कुमार खन्ना, मोहम्मद इकराम, अख्तर अंसारी आदि मौजूद थे। साथ ही समाज सेवी मुतुर्जा, अली अरशद मुतुर्जा, वारसी, मोहम्मद इमरान, डॉक्टर जफर खान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पल्स हम ढूंढ रहे हैं, किसी का गला छोटा हो, किसी का फैटी हो, कई बार मेडिकल पर्सन को भी पल्स नहीं मिलती है, लेकिन हम क्या करते हैं CPR स्टार्ट कर देंगे।
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी देर बाद घट जाएगा। लेकिन अगर हम सीपीआर नहीं देंगे तब तो आजीवन ही नहीं जगेगा। ठीक है, तो हमने सीन सेफ्टी, कॉन्शियस लेवल, हेल्थ के लिए हमने कॉल किया। चौथा हमने पल्स देखा। पल्स के समय आप ये भी दे सकते हैं क्योंकि जो सीपीआर है, सीपीआर तो एक ही चीज से नहीं है, वो दो चीजों से है, हार्ट और लंग्स दोनों उसमें इंक्लूड है। सी से कार्डियो मतलब हार्ट, पी से पल्मोनरी मतलब लंग्स, रिसस्टेशन मतलब पुनर्जीवित करना, यानी कि वापस लाना, यानी हार्ट और लंग्स को दोनों को हमें जीवन देना है, वो सीपीआर हुआ। तो हमें पल्स के समय हमें ये भी देख लेना है, अगर उसने मोटे कपड़े पहन रखे हैं, सर्दियों के दिन है तो आपको दिखेगा नहीं सांस चल रही या नहीं चल रही, तो आपको उसको एक्सपोज कर देना है। और उसी दौरान हमें ये भी देख लेना है सांस चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, वो नॉर्मली दिख जाएगा। सोते हुए आदमी का भी पेट ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो आदमी अरेस्ट में है वो बिल्कुल शांत रहेगा। तो आपको ये समझ, इससे भी समझ लेना है कि इसको अरेस्ट है, इसे सीपीआर की जरूरत है। ठीक है सर, तो हमने 4 चीज सीखी। अब हमें कैसे सीपीआर कहां करना है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि सर ये सीपीआर सडनली हमें क्यों करना है, वो इसलिए करना है कि हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो 4 से 5 मिनट ही रिजर्वायर होती है। अगर 4 से 5 मिनट में अगर हमने सीपीआर नहीं दिया टाइम से, तो क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है डेड हो जाएगा। मान लीजिए किसी को अरेस्ट हुआ, उसका हार्ट बंद हो गया, अगर 4 से 5 मिनट में उसके ब्रेन को, मेजर हम ब्रेन को ही मानते हैं, बाकी और भी हमारी किडनी है, लीवर है, लंग्स है, इनको सबको भी ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए। अगर 4 से 5 मिनट में हमने सीपीआर मैनुअल तरीके से नहीं दिया तो क्या होगा, ये ब्रेन डेड हो जाएगा। अगर किसी कारणवश अस्पताल हम ले गए, डॉक्टर ने क्योंकि क्या है कि डॉक्टर भी वहां पे कुछ नहीं, सबसे पहले सीपीआर ही देगा। जो गैप को हमें बचाना है, यानी कि अगर किसी को अरेस्ट है, किसी भी इमरजेंसी में आप ले जाएंगे तो वहां डॉक्टर भी सबसे पहले सीपीआर ही देगा और कोई दूसरा इलाज नहीं है। तो वही समय बचाने के लिए हमें ऑन साइट सीपीआर देना है। कहने का मतलब हमारा यही है कि जो काम डॉक्टर को करना है वही आपको ऑन साइट देके करना है। ठीक है, अगर 4-5 मिनट में अगर इसको क्या होगा, आपने सीपीआर नहीं दिया, वो समय 15 से 20 मिनट का हो गया, आप इमरजेंसी में ले गए, वहां डॉक्टर की टीम या जो भी नर्सिंग स्टाफ उसने सीपीआर शुरू किया, किसी कारणवश यानी कि हार्ट उसका रिवाइव हो गया, तो क्या होगा, हार्ट तो चल जाएगा लेकिन सदियों के लिए वो ब्रेन डेड हो जाएगा। यानी कि मेडिकल कंडीशन में उसे भी, मेडिकल जो मानता है उसे भी ये कहता है कि अब इसका जीवन किसी काम का नहीं है, सिर्फ हार्ट चलेगा बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसका भी डिले सीपीआर का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है अर्ली एंड फास्ट सीपीआर, यानी हमें तुरंत देना है, तभी जो हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड है वो हमारे ऑर्गन्स को मिलेगा, वो डेड होने से बचेंगे। अगर रिवाइव होगा, पेशेंट सपोज दैट 10 में 2-3 तो होने ही होने, अगर टाइम से सीपीआर मिलेगा तो। ठीक है सर, क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर हो गया।